चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब काशी में पहुंच गए, अपने अपने शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार उन सभी लोगों को समझाते रहे। जैनी आए, जैनियों को समझाया। बहुत वार्तालाप करने के बाद अपने अपने सबने प्रश्न किए और प्रश्न का सबको उत्तर मिला। आप बड़े ध्यान से सुने और उस पर विचार करो कि वो क्या पूछते हैं और वो जवाब क्या देते हैं। तुलसी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो, आगे कहूँ लखाई, मुक्ति विधि दर्शाई के। अब गोस्वामी जी महाराज कर्मा धर्मा और जैनी बैठे उनको समझा रहे कि आदि में क्या था, अंत क्या है और मुक्ति क्या चीज है। वो आज में बता रहे हैं कि आज में क्या था। तुम तो मतलब बीच की बात न इधर की न उधर की, और बीच की बात कहते हो, बीच की बात न खुद समझते हो न दूसरों को समझा सकते हो। जो कहावत चली आ रही है उसी को कह डालते हो। तो जैनियों को समझा रहे हैं बहुत विधि विधान के साथ में। बोलो। काय तुलसी सुने अगम सदेशा, आदि अंत दर्शाऊं देशा। कहते तुम पहले संदेश सुनो कि आदि में क्या था, शुरू में क्या था। वो सबको समझा रहे कि इसको समझो पहले था क्या, जहां से ये सब विस्तार हुआ कहा था। बहुत अच्छी तरह से उनको समझा रहे। बोलो। प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार ठिकाना। कहते सबसे पहले एक पुरुष था, अनामी पुरुष, और वो चौथे पद के पार, इसलिए सतलोक के पार आने वाले पुरुष एक था। पहले कुछ भी नहीं था। वो जैनियों को समझा रहे काशी में बैठ करके। जब 25वें साल काशी चले गए तो उसी समय पर ये जैनी यानी यही साल 1.5 साल के अंदर आए। उनको ये समझा रहे कि आज में एक पुरुष था, अनामी पुरुष, और वो चौथे पद के पार है। बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाशा। कहते हैं यहाँ कुछ नहीं था, न आकाश था न जमीन थी, न पानी था न हवा थी, न ये जल था। जब ये नहीं था तो आप तो थे। आप फिर कहाँ रहोगे भाई? पृथ्वी रहेगी तब तो आप रहोगे।
पानी रहेगा तो पानी पियोगे, लेकिन कहते हैं गगन और धरती ये कुछ नहीं था। आकाश भी गगन कहते हैं आकाश के ऊपर, ये आकाश में था, कुछ नहीं था यहाँ। पहले वो एक पुरुष था और उसका नाम अनामी है। बोलो। धरती अग्नि पवन निवासा, पानी जगत रहे नहीं बासा। कहते हैं कि धरती, पानी, पवन, अग्नि और यहाँ कोई था भी नहीं। होते यहाँ किसी का निवास नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई पंछी नहीं था, क्योंकि जब ये चीजें रहेंगी तब तो आप रह सकते। इन्हीं सब चीजों से शरीर बनेगा, तो ये सब चीजें, धरती, गगन, पवन, ये पानी कुछ नहीं था, तो यहाँ कोई नहीं था। न ब्रह्मा का नाम था, न विष्णु का, न तुम्हारा, न पूरब का नाम, न पश्चिम, न सूरज का नाम, न चंदा का नाम और न तारों का नाम, कुछ था ही नहीं। कहते हैं पहले एक वही अनामी पुरुष था। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पिंड, ये शरीर भी नहीं था। अंड कहते हैं स्वर्ग और वैकुंठ, वो भी नहीं था। और ब्रह्मांड कहते हैं ईश्वर, ईश्वर का धाम कहते हैं वो भी नहीं था। और उसके परे ब्रह्म भी नहीं था और पार ब्रह्म भी नहीं था। कहते हैं सबसे पहले एक वही अनामी था, एक ही पुरुष था। बोलो। और आलोक विधि नहीं सोई। और कहते हैं कोई भी आलोक हो जिसको कोई नहीं जानता, वो भी नहीं था, वही अनाम पुरुष था। और वो बता रहे चौथे पद के पार, यानी सतलोक के पार, अंड पिंड ब्रह्मांड और उसके पार, वो चौथे लोक के पार अनाम, वो एक ही था। बोलो। चौथा पद रचना नहीं बनी, ताके आगे पुरुष नामी। कहते हैं चौथे पद में भी कोई रचना नहीं थी, चौथा पद भी नहीं था, यानी सतलोक में सतपुरुष भी नहीं थे और अलग लोक में अलग पुरुष भी नहीं थे और अगम लोक में अगम पुरुष भी नहीं थे। पहले वो एक ही अनाम था। गोस्वामी जी महाराज जैनियों को समझा रहे हैं कि पहले एक था, सतलोक भी नहीं था, अलग लोक भी नहीं, अगम लोक भी नहीं, और भी जितने भी नीचे लोग कोई नहीं, वो वही अकेला था। और जैसा पहले था वैसा अब भी है और भविष्य में भी वैसे ही रहेगा। पहले कुछ नहीं था। अब वो समझा रहे कि भाई ये जो किताबें हैं, ये पवन पानी है और ये है ब्रह्मांड है, ये ऊपर से ये जीव है, ये पिंड है, ये कहाँ से है? जब यहाँ कुछ था ही नहीं। इसलिए सतलोक भी नहीं था, सतपुरुष भी नहीं थे, अलग पुरुष भी नहीं थे और अगम पुरुष भी नहीं थे और महाकाल भी नहीं था, पार ब्रह्म भी नहीं था, ब्रह्म भी नहीं था, ईश्वर भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं थे, कोई नहीं था। ऐसे एक ही था। और 1589 में उन्होंने जन्म लिया और 25 वर्ष की अवस्था में काशी चले गए और वहां इन सब विद्वानों को, ये बड़े बड़े धुरंधर अपने मजहब के संस्कृत जानने वाले विद्वान कहते हैं कोई नहीं, पहले वो एक ही था, तो पहले कुछ नहीं था। बोलो। तासु लहर सत साहिब भयऊ, सत्य नाम संतन ने कहे। कहते हैं कि उस अनामी पुरुष की लहर से, कहते हैं सत साहब, यानी सतलोक में स्थापित किया, वो हुए सत साहब, यानी सतलोक में वहां स्थापित किया। उनका नाम संतों ने सतनाम कहा। ये अनामी पुरुष की मौज से सतलोक।
उसका निर्माण हुआ। और सत साहब को यानी सतराम को अनामी पुरुष ने भेजा। पहले मतलब शुरू में नीचे तो कुछ था नहीं, रचना तो जो कुछ होगी इधर की ये सब सतलोक से होगी, जो सतनाम वही इसको करेंगे, ऊपर से कुछ नहीं। ऊपर से तो उनकी जो मौज हुई आगम, तो आगम पुरुष को आगम लोक में स्थापित, अलग पुरुष को अलग लोक में, और उनकी लहर से कहते हैं सत साहब, वो सतलोक में उनको वहां बैठा दिया। ये रचना उनकी कृपा दया से हुई, और अब भी वो अनामी, ये सब कुछ होने के बाद अब भी वो अनामी। अब ये यहाँ से रचना होगी। बोलो। या की विधि विधि गति गाई, बिना सत्संग नहीं डर पाई। महाराज कहते हैं भाई धर्मा कर्मा अन्य जो जैनी के जितने मत के मानने वाले, भाई जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक मतलब ये कुछ पता नहीं चलेगा। सत्संग सत्पुरुषों का सुनो, तभी आपको ये सब चीजें मालूम होंगी, और ये किताबों में नहीं मिलेगी। आप सत्पुरुषों का जिन्होंने उसको प्राप्त किया है उनका संग करो, सत्संग मिलेगा तब तो इसको प्राप्त भी करोगे, देखोगे भी, समझोगे भी, सुनोगे भी। और जब तक वो रास्ता नहीं देंगे तब तक तुमको किसी को देखने को कुछ नहीं मिलेगा। ये उसी शोरगुल में जब गोस्वामी जी महाराज के सब लोग बहस मुबाहिसे में हार रहे थे, तो ये भी पहुंच गए कि हमारा मत सबसे ऊंचा, ये मत सबसे ऊंचा, ये भी वहां पहुंच गए। तो अब वो सबको समझाया, उनको तो भेज दिया। ये रह गए, इनको बता रहे हैं कि पहले एक था, अब वो कोई कहीं चला थोड़ी गया, अब भी वैसे ही वो और कुछ तैयार कर दे तभी वो एक रह गया, पहले कुछ नहीं था। इसलिए वो कहते हैं सतलोक भी नहीं था, सत साहब भी नहीं थे, अलग साहब भी नहीं थे, अगम साहब भी नहीं थे, ये सब का सब उन्हीं में समाया हुआ था। वो तो अथाह सागर है, अब भी नाम है, उसका कोई नाम नहीं। बोलो। हो सत्संग कहो सब लेखा, खुले ने नहीं हृदय से देखा। महाराज कहते हैं कर्मा धर्मा, अगर तुमको सत्संग मिल गया सत्पुरुषों का तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी, और तुम अपनी आंखों से अपने नैन से देखना, निज नैन जो तुम्हारे पास तीसरी आंख है वो जब खुलेगी तो उससे दिखाई देगा। इन बाहर की चर्म आंखों से वो नहीं देखा जाता, लेकिन जब जगे हुए सत्पुरुषों का सत्संग मिलेगा, रास्ता मिलेगा, तब बहुत विधि विधान से समझा रहे। बोलो। तीनों लोक पार है चौथा, ताके परे अनामी सोथा। कहते हैं कि तीन लोक, अन्नपिंड और ब्रह्मांड, उसके परे चौथा लोक, और फिर चौथे लोक के परे तब कहते हैं अनामी धाम। परे चौथे लोक के परे, चौथा लोक सतलोक को कहते हैं, और उसके परे अनामी धाम। वो संतों से जानने को मिलेगा, और तुमको कोई बताएगा नहीं, ना कोई जानता है ना उसको कोई देखता है। संत जानते हैं, संत बताएंगे, वो देखेंगे और दिखाएंगे, उन्होंने देखा है तो दिखाएंगे। सत्संग बगैर नहीं मिलेगा। बोलो। तासे भये सोना निर्वाणा, जिनमें एक की करो बखान। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो सत साहब सतलोक में स्थापित कर दिए, तो उनकी लहर से, उनकी मौज मर्जी से 16 पुत्र उन्होंने वहां से नीचे भेजे सतलोक से, और नाम इनका नहीं, और कोई नाम नहीं, यही नाम। अब कोई उनको गाड कह ले, कोई उनको खुदा कह ले, कोई उनको भगवान कह ले, कोई ईश्वर कह ले, कोई परमात्मा, वो तो अलग है, लेकिन नाम उनका ये है, निरंजन नाम और ज्योतिष। और उनको मुख से घंटा और संग बजा, और स्थान जो है सैदल कमल,
उस पर ये बैठे हुए संतों ने इनको काल कहा। ये दयाल नहीं हो सकते, ये काल है। ये उनका कहा हुआ, संतों का देखा हुआ। उन्होंने कहा ये काल है। क्यों काल है? कि भाई अभी तुमको दिया फिर छीन लिया, फिर तुमको कुछ दे दिया फिर छीन लिया, फिर तुमको दे दिया फिर, तो जन्म मरण इसी को काल कहते। और काल किस बात? और जो हमेशा जो यहां से निवृत्त कर दे, छुटकारा कर दे, उसको कहते हैं दयाल। तो काल और दयाल कहते हैं संतों ने इनको काल कहा। इन्होंने ये प्रपंच बना, ये सब पसारा किया प्रपंच का, और तपस्या करके जीवों को सत्पुरुष से सतलोक से मांग के ले आए, उनको दे दिया, तो इन्होंने उनको फंसा लिया इनको सबको। तो संत ही इनको काल कहते हैं। ये जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। अब ये जब तक कर्जा न दो तब तक इनके देश से कोई जा नहीं सकता। अब संत आते हैं तो छुड़ा लेते हैं, इसलिए उनको दयाल कहते हैं, और छुड़ा के वापस घर में सतलोक में पहुंचा देते हैं। तो संतों ने कहा आप तो इनको कैसे जानते हो, आप तो काल कह ही नहीं सकते हो। संतों ने कहा कि काल है, लेकिन आप फिर जब आपके लड़के बच्चे ये वो सब ले जाते हैं तो आप भी गाली देते हो कि कहाँ है तू ईश्वर, और कहाँ है एक स्त्री थी उसका पति मरता है, मुसलमानी थी। किसी ने कहा अरे भाई तेरा पति मर गया, तू अभी लड़की है और तू मतलब है दूसरी शादी कर ले। तो समाज ने दूसरी शादी मुसलमानों ने करा दी, वो 6 महीने रहा, वो भी मर गया। तो फिर लोगों ने कहा कि अरे भाई वो मर गया और 6 महीने के अंदर चला गया, तो अब तू और शादी कर ले तो ठीक रहेगा, तेरा बड़ा लंबा समय जीवन है। तो कह सुन करके और करा दी, तो एक और उसने कर दी, वो भी 6 महीने मर गया। तो फिर मुसलमानों ने कहा कि अरे भाई ये तो मतलब है कि हो गया, पता नहीं तेरी किस्मत में क्या, एक और कर ले। तो एक और कर लिया उसने, वो भी 6 महीने मर गया। तो कपड़े उतार करके रात को उसने फेंके और छाती पीट के कहे कि तू है खुदा, तू अपनी करने में कोई कमी मत रखना, मैं और कर लूंगी, मैं और कर लूंगी, तू अपनी करने में कर लूंगी। जब फिर उसके बाद जब किया तो वो रह गया, वो नहीं मरा। तो कहने का मतलब है कि खुदा को नहीं गाली। जब तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ले जाएगा, बच्चा ले गया, ये ले गया, वो, तो उसको गाली देते हो, उसको जानते तो हो नहीं क्योंकि ईश्वरी ने ऐसा किया। पर और वो रोज ही कर रहा, रोज करेगा, क्योंकि उसका देश है। उसने जितनी आवाज जितनी श्वासें दी है पूरी होगी, मत चलो, चाहे पशु हो चाहे पंछी हो, सबसे निकालेगा। इसी वो कहते हैं काल, क्योंकि वहां दया तो कुछ है नहीं है, तो नियम बना हुआ, चलो जल्दी समय पूरा निकालो। अब कितना भी चिल्लाते रहो तो छोड़ नहीं सकता। तो संतों ने उनको काल कहा। जो जल में मरे जल में मरे, जो घसीटे, ये इसका नाम काल है। बोलो। शास्त्र नाम कहे निर्वाणा, सोई जीव को काल निधाना। उसी को कहते हैं कि निर्वाण पद है। इसी को सैदल कमल को जेनी निर्वाण पद कहते हैं। उनको भी काल, कि उनको भी घसीट ले जाता है, खत्म कर देगा उनको भी। हिंदू के लिए उनके लिए भी काल है, ईसाइयों के लिए उनके भी काल है, क्योंकि वो गार इन्हीं को कहते हैं। खुदा इन्हीं का नाम, इन्हीं का नाम ही तो असली बात ये। और इन्हीं का 3 लोक है, और 3 लोकों के अंतर्गत हम लोग हैं। तो वो तो मतलब अपना काम करेंगे, वो छोड़ेंगे किसको। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 15 की तो मैं बात कुछ अभी नहीं करता, लेकिन सबसे जो छोटे पुत्र हैं सत्पुरुष के, जिनको वहां से निकाल करके भेजा है, उनके बारे में मैं बता रहा हूं कि संतों ने इनको काल कहा। ये काल बोलो। जाने जग जम जाल पसारा, जगत थापना की कहते हैं कि इन्होंने ये जगत का पसारा और तमाम योनियों का पसारा और तमाम जम नगरी का पसारा, यानी नरक वगैरह चारों खाने और ये सब मनुष्य शरीर, ये सब इन्होंने मतलब ये कि तैयार किया। ये इनका निरंजन भगवान का, ये सब पसारा इनका किया।
मसाला इनको ऊपर से मिल गया था, मसाला मिला के बना रहे इन्होंने किया। ये है 3 लोग के मालिक निरंजन भगवान। इन्हीं को खुदा ईश्वर कहो, घाट कहो, जो आपकी मर्जी है, लेकिन नाम उनका ये और उनका ये। और घंटे और शंख की आवाज है, इसलिए आपको तो मानना ही है। मंदिर में भी बजेगा, मस्जिद में भी बजेगा, गिरजाघर में भी बजेगा, और आप कहते हो बड़ा मंगलमय है, वो मतलब ये। और सहदल कभी बैठे हो उसका पता नहीं है आपको। अगर वहां पहुंच भी जाओ तो कुछ दिनों के लिए तो विश्राम हो जाए, लेकिन वहां से भी घसीट लाएंगे, क्योंकि उन्होंने पसारा ऐसे ही किया, पुण्य करा करके वहां ले जाएंगे और वहां कुछ दिन रहो, फिर वहां को चलो चलो नीचे, फिर यहाँ आ जाओगे और फिर यहाँ कर्म करोगे, फिर उसके बाद नीचे उतरोगे। ये सब पसारा जमपुरी है, ये 84 है, ये मतलब ये सब यूनिया है, सब उन्होंने स्थापित कर। पढ़ो। 10 अवतार जाई के चीनो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 10 अवतार, 2400 पीर और 2400 तीर्थंकर, ये सब के सब इन्हीं के पैदा किए हुए। इन्होंने भेजा कि मेरी सृष्टि में अनर्थ हो गया तो जाओ उनको तुम सजा दो जाकर, पहले समझाओ, अगर मान जाए यानी मतलब रजोगुण से माने तो तमोगुण में आकर के इनको दंड दो। इनके अवतार है ये निरंजन भगवान के, निरंजन ईश्वर के, यानी निरंजन खुदा के, घाट के, ये सबके सब अवतारी शक्ति। हिंदुओं में भी 10 अवतार, उनके यहाँ 24, उनके यहाँ 24, उनके यहाँ 24 पीर है, उनके यहाँ 24 तीर्थंकर है। इन्होंने भेजा था कि जाओ सृष्टि में अनर्थ फैल गया, धर्म की मतलब हानि हो गई, लोग सतपथ को छोड़ दिया और प्रेम और भाव ये, और जाओ उनको बताओ पहले और दंड दो। तो आकर के उन्होंने बताया और नहीं माना तुरंत दंड दिया और छोड़ा किसी को नहीं। तुम देख लो, समझाया बहुत, मतलब समझा के अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो तैयार हो जाओ, और सबको तैयार किया। तो विश्व के बिगुल बजाकर विश्व के योद्धाओं को इधर बिगुल बजा, उधर मैदान में आके खड़े हो गए, अपने अपने जत्रों से उतर गए मैदान में और बिगुल बजा लड़ाई शुरू हो गई। तो कितनों के सिर मुंड उड़ गए, कितनों, और क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको उड़ा दिया, सब आए। फिर उसके बाद जब तुम मान जाओ अब भी, तो नहीं रह गए, द्वारका की तरफ चले गए, वहां सबका वहां बुलंदा किया और सबको इकट्ठा करके 56 करोड़ को एकदम साफ कर दिया। नहीं मानोगे तो आदमी की बहुत संख्या खत्म हो गई, उसके बाद कहीं कहीं आदमी धर्म का निर्माण हो गया। ये इन्हीं के अवतार है, और मुसलमानों में भी इन्हीं के अवतार है। ये तो यही होगा, मारो उसको, मारो उसको, खत्म करो उसको, खत्म करो उसको, करो, और अगर सुधरता है तो चलो ठीक है, कर जाते हैं, मारो। यह अवतार है, उसकी सृष्टि में गड़बड़ी होती है तो यही होता है। और तुम्हें कान्हे रमण में काल रूप में तिनकर भ्राता, मैं काल रूप, और मैं उनका दोस्त भी हूँ और उनका दुश्मन भी हूँ, और जैसे जिसके कर्म होते वैसा मैं उसको फल देता हूँ। अगर दुष्कर्म किए तो सजा दूंगा साथ, और सुकर्म किए तो मैं उसको आराम दूंगा, और मैं काल हूँ। जब वो खुद ही कहते हैं कि मैं काल हूँ, और किसने भी कहा कि मैं कालों का काल, गीता में देखिए साफ है, कालों का मैं काल हूँ और विकराल हूँ। लेकिन संत ऐसा कभी वचन उच्चार नहीं, वो तो कहते हैं भाई यही नहीं कि ये 10 अवतार, 2400 पीर और 2400 तीर्थंकर इन्हीं के, इन्होंने भेजा था, समय समय पर भेजा, जब जैसी जरूरत पड़ी तब भेजा। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महेशा तीनों, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी इन्हीं के। और जब वहां से तुरंत भेजी तो अपने अपने बोध में, अपने अपने ज्ञान में भेजी कि जाओ कि मेरा गुण क्या है, तुम जा करके तुम्हारा नाम ब्रह्मा, तुम्हारा विष्णु और तुम्हारा शिव, और जाओ अपने अपने गुणों को जाके बताओ कि मैं इस गुण में रहता हूँ। तो अपने अपने गुण को बताया इन्होंने कि ब्रह्मा का ये गुण और ये काम, उत्पत्ति करने का उनका ये काम, और उन्होंने कहा कि विष्णु का
कि मतलब पालन पोषण करने का ये उनका गुण है। और ये है शिव जी का ये श्रृंगार करने का। ये तीनों जाकर के बताओ और यही देख रेख करते हैं, यही बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, घड़े की रक्षा करते हैं विष्णु, और श्रृंगार कहते हैं इसी घड़े का जो है वो सब करते हैं। जाओ इनको बताओ। तो आकर के बताया इन्हीं के पुत्र आद्या महाशक्ति से ये पैदा हुए, उससे पैदा हुए। बोलो। और सृष्टि में, स्वर्ग सृष्टि में, वैकुंठ में यानी भोग है, क्योंकि इंद्रिया है तो भोग, लेकिन ये मैथुन भोग नहीं। ये जड़ तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का भोग नहीं है, लेकिन भोग वहां है, वहां दृष्टि का भोग है, दृष्टि का भोग है। ऐसे देखा उसने तो साधक अगर वहां जाए और सुंदर नारियों को देखे, सुंदर देवियों को देख ले तो मोहित नहीं हो जाए, वो आगे जा सकता है। तुम शरीर में रहते हो और वहां जाओगे तो फौरन फुर्रा पैदा हो जाएगी, और तो दृष्टि से भोग होता है। वहां इस तरह से शरीर भोग नहीं है, दृष्टि का भोग। बोलो। जिनने भाखा वेद विचारा, जग में फैला काल पसारा। इन्होंने तीनों ने तपस्या की है और इन्होंने मतलब ये समाधि में इनको बारिश सुनाई दी तो इन्होंने वेदों का जो लिखा किया उसका बखान इन्होंने किया, जो सुना उन्होंने कहा, फिर उसी का पसारा दिया। क्या हुक्म मिल गया है कि उन्होंने सबको अब आजाद किया। ये नियम, ये कानून है कि इसका सब लोग पालन करो और इसका जो कोई भी उल्लंघन करेगा उसको सजा मिले। इसके बाद 84 बनी, इसके बाद नरक तैयार किए गए। पहले नहीं था, पहले न पशु योनि थी न पक्षी थी, न जल के जीव थे न थल के जीव थे, न नरक थे। जब इन्होंने विधान बना लिया तो उसी विधान में रखा कि जब मनुष्य कर्म करेंगे तो वो योनि वो तैयार रहेगा। उसके लिए आकाश तैयार था, इतना बड़ा आकाश तैयार उसके लिए, तो उसी में खंड बना दिए और उन खंडों में कितने नरक अलग अलग कर दिए और बहुत बड़े बड़े खंड है। तुम्हारा सारा संसार क्या करेगा? कुछ नहीं, इसे बड़े बड़े खंड है, नरक बनाए इन्होंने पसारा, ये सब बनाया। बोलो। पूजा अभी तो एक पुत्र का पसारा ही है और 15 अभी और बाकी है। अभी तो छत से छोटे पुत्र की कहानी बता रहे हैं। सतपुरुष ने 16 भेजे, अपने देश से 16 का निकास किया, अपने देश से निकाल दिया कि तुम यहां से जाओ, और फिर इनसे तपस्या कराई 16 से। और जब तपस्या करते करते सब उन्हीं का ध्यान करते रहे हो तो कुछ नहीं था, तो वो खुश हो गए। वो 1-2 दिन, कल्पों जुगों कितने जुगों तपस्या करते रहे। सृष्टि ऐसे थोड़ी बन गई, ऐसे आप लोग थोड़ी आ जाओगे। और बहुत जब कर्म करना तपस्या करते रहे तब मालिक, लेकिन इनके पास तो कोई मसाला था नहीं, कोई मसाला नहीं था इनके पास। इनको तो आवाज से जब रचना उन्होंने मंडलों की कर दी तो आवाज से इन्होंने उतार के भेज दिया, मसाला चाहिए इनके साथ ये सब रचना करने का। तो जब तक सुरते नहीं आएंगे तब तक मसाला नहीं आएगा। जब सुरतों को उस खुशी में जब दे दिया तो मसाला साथ दिया, क्योंकि बगैर मसाला और सूरत की रचना हो नहीं सकती है, क्योंकि सूरत चेतन है और मसाला जड़ है। इसलिए उसको मिला करके और फिर तब उन्होंने बनाया तो इसको बंद किया, तब इसके अंदर बंद किया। बड़ी तरतीब से रचना का विस्तार हुआ है। चलो अब गोस्वामी जी महाराज अब 1589 के बाद ये सब समझा रहे, अभी हाल ही में कलयुग में, कलयुग में कोई सतयुग तो नहीं है, कलयुग में समझा रहे। बोलो। पूजा पत्री ने महचारा, देवल पूजा विधि सवारा। तमाम पूजा पत्री ये वो देवल मंदिर बना करके देवताओं की, उन मंदिरों में पूजा ये सब व्रत सब कर रखा, सब पसारा कर दिया कि यही करो
और इसी का कर्म बनेगा तो इसका हम फल देंगे। तो जो उन्होंने कर्म किया इसमें बुरा भी करो तो उसका फल अलग, अच्छा करो तो उसका अलग, इसमें अलग। तो मन उनका धीरे धीरे इसमें फैल गया और रस नहीं मिला तो उसको छोड़ते गए और करते गए और छोड़ते गए और करते, ये जाना इसमें फंस गए, इसी में फंसे पसारे। अब भाई जब निर्मल थे तो इसको फर्ज को पसारा करने की क्या जरूरत है, तो जीव तो निर्मल था। और आप कहते हो अब साफ करो गंदगी, और भाई तो पहले तो गंदगी नहीं थी, तो जीव को ले आए तो गंदगी क्या। अब मतलब ये साफ रहता तो वापस रहता, तो साफ रहा तो वापस चला गया। जब कोई नियम नहीं बना था और ब्रह्मा विष्णु महादेव आकर के इस जमीन पर तपस्या नहीं की तब तक तो कोई नियम नहीं था, तो जीव जितने में निकल गए बाहर, वापस लौट गए अपने घर में, अपने देश में। और बाकी जो रह गए उनके लिए पसारा कर दिया कि चले जाएंगे सब तो फिर हमारा राज ही खत्म हो जाएगा। अपना राज काम करने के लिए ये किया भगवान ने, ये काम तो फैला दिया, इनके द्वारा सब वितरण करा दिया। अब लग गए आप, अब वो तो छुप के बैठ गए, वो तो सैदल कमल बैठे तो मिलते नहीं, और ये भी अब नहीं मिल रहे। और पूजा पत्री आप सब कर रहे हो, कह रहे हो हम स्वर्ग जा रहे, हम ब्रह्मलोक में जा रहे, हम विष्णुलोक में जा रहे, और जाके गए वह नरकों में जा रहे। अब वो बता रहे हैं सब कि भाई ये तो सब इन्हीं का प्रपंच फैलाए। बोलो संजमय रूप बास बतावा तामे सकल जीव भर। संयम और तरह तरह के उपवास और तरह तरह की क्रियाएं बताई तामे सब जीव के सब सफर। अब संत वही तो बात कहते हैं कि तुम्हारे अंदर गंदगी है उसको जल्दी साफ कराओ, और गंदगी जब साफ हो जाए तो तुम्हें कोई कर्म नहीं करना, उस शब्द के साथ जुड़ो, कोई कर्म नहीं करना, वो कर्म चेतन कर्म है। उस सूरत को शब्द से जोड़ो और ऊपर को चढ़ो। जब चढ़ोगे शब्द को पकड़ के तब ये मिलेंगे, बगैर शब्द पकड़े हुए वहां नहीं मिलेंगे। चढ़ाई करनी है, शब्द को पकड़ के जाओगे तो कितने करोड़ मतलब योजन ऊपर जाओगे तब वो मिलेंगे वहां। वो भी है कि तुम निर्मल हो जाओ, तो तभी तो कहते हैं निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त, और निर्मल मतलब मन, और निर्मल मतलब ये है कि ये अहंकार और अंतःकरण निर्मल, और सूरज मिलने तब मुझे पाता है निर्मल तुम। और कर्म करते रहोगे तो निर्मल गंदगी लाग रहे। इस अंतःकरण पर सब पूरी की पूरी गंदगी पाप और पुण्य की लद गई, तो जीवात्मा को लद गई तो कैसे उठाएगी। प्यार से समझा रहे, इसमें उलझा दिया। अब जीव इस क्रिया में जलवंत की आदत पड़ गई, इसी में भर में रहते हैं। क्या करें, रास्ता तो कोई उनके पास है। बोलो ये निर्वाण काम सकीना मोक्ति राह का भेद रचीना। अब यह है कि निर्वाण ने ये जितने भी आए उन्होंने तो रास्ता बताया नहीं मुक्ति का, और इनका ही रास्ता नहीं बताया। जितने लोग आए सब छुपा गए, तो इन्होंने तो भाई जिसको निर्वाण पद कहते हो उनका तो ये पसारा फैलाया हुआ, और तुम इसी में फंस गए। और निर्वाण पद को भी अपनी प्राप्त कर रहे हैं कि चलो भाई हमसे मिलेंगे। ऊपर बैठे हुए जो हमारे तीर्थंकर ऊपर बैठे उनसे चलो मिले, वो भी काम नहीं। अब यही बाहर की क्रिया में फंस गया और गंदे हो गए। अब गंदे हो गए तो हिसाब कर रहा। दो दल कमल काल का देश और कर्म और सार खान परवेश, वो दो दल कमल वहां बैठे हुए हो, और फौरन मतलब ये उन्होंने बस गया हिसाब किया और फौरन भेज दिया। आपने क्या देखा, कुछ जानते ही नहीं। और समझा रहे उनको, जैनियों को समझा रहे हैं जैन पद्धति से, जैन की किताबों से समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारे क्या है देवता, निर्माण पद कहाँ है। बोलो मुक्ति काल चौथे बसराई पंचम काल जो दीन छिपाई। कुछ नहीं कहते, मुक्ति 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 का पता ही नहीं, क्या मतलब ये बताएंगे। कोई स्वर्ग में तो मुक्ति है नहीं है, न बैकुंठ में मुक्ति है, क्योंकि इन मुल्कों में यानी कई खंड है स्वर्ग में बैकुंठ में, कई लोग हैं, तो इनमें तो कहीं मिलती नहीं है। और फिर उसके बाद सूक्ष्म लोग सैदल कमल में जाइए, उसमें बहुत से मतलब लोग हैं, तो उसमें भी मुक्ति नहीं है। ऊपर ब्रह्म है, वहां भी जाओ तो ब्रह्म लोक में भी कोई मुक्ति नहीं है।
मुक्ति तो बहुत दूर, उसको छुपा लिया। क्यों? जब जानते नहीं तो छुपी छुपाई है। जब कोई आदमी घर में खजाना गड़ा और नहीं जानता छुपाई है। अब वो बीजक लेकर के पढ़े कि हमारे बाप ने इतना इतना करोड़ इसमें घर में रखा, इतना करोड़, तो मिलेगा कहां से? जब कोई जानता होगा तब तो बताएगा, कोई जानता ही नहीं। तो बखान करते रहो, देखा तो है नहीं आपको, तुम्हारा काम और मिला नहीं आपको। जब नहीं देखा तो कैसे मिलेगा? देखते हो तो मिल जाते ही रखा, तो आप उसको पकड़ लेते। ऐसे ही मुक्ति है तो मुक्ति मिलेगी कैसे? मुक्ति का तो बहुत दूर रास्ता। वो ऐसे थोड़ी, मुक्ति तो मतलब यह है कि कहते हैं कि चलो उत्तराखंड में, बात बिल्कुल सही है, कहा तो उत्तराखंड में, वहां उत्तराखंड है, वहां उससे कहते हैं जाओ उत्तराखंड में मानसरोवर मिलेगा और मानसरोवर स्नान करो, तब उसके बाद में तब मुक्ति में जाओगे। ऐसे मुक्ति नहीं। तो मुक्ति जो है स्वर्ग वैकुंठ में नहीं, ईश्वर के लोक में नहीं और ब्रह्म के लोक में नहीं मुक्ति। और मुक्ति मतलब यह है कि पार ब्रह्म, वहां भी मुक्ति नहीं है। उस सरोवर में स्नान करो फिर चलो आगे, तो पार ब्रह्म के पार मुक्ति मिलेगी। पार ब्रह्म और महाकाल के बीच में मुक्ति स्थान है। मुक्ति यहाँ है ही नहीं यार, और यहाँ किसी लोक में नहीं मिलेगी। अनंतों लोक है बीच में और किसी लोक में मुक्ति नहीं है। अब वो क्या करेंगे बेचारे जैन? अब किताबों में लिखा है और लिख दिया तो मुक्ति तो स्वर्ग में भी हो जाएगी, कहते हैं वैकुंठ में भी होती है मुक्ति, कहते हैं ईश्वर में। तो जो आया तो वही कहने लगे मुक्ति न रास्ता उनको। तुमने मुक्ति पाई है? जो बखान करते हो किताबें पढ़ करके, तुमको मुक्ति मिली, गैर मुक्ति तो तुमने देखा? क्या लगा? हमने नहीं देखा किताब में। तो जिन्होंने किताबें लिखी उन्होंने देखा था, उन्होंने लिखा था, आपने तो नहीं देखा। बोलो। शास्त्र सपुन की न पुराना, धर्म चलाया बस उसी वेदों का, जो उन्होंने वेद लिख दिया उसी का उल्टा कर दिया, सरल कर दिया, उसी को शास्त्र, उसी को कहते हैं उपनिषद। और उपनिषद क्या है? थोड़ा सरल कर दिया। वेद बहुत क्लिष्ट है क्योंकि वो अंतर की भाषा है, तो समाधि में ही सुनी जाती है, वैसे उसकी भाषा समझ में आती नहीं है, तो उसी को सरल कर दिया। जैसे अपनी देवनागरी है उसको सरल कर दिया, तो सब भाषा मिला करके गड़बड़ कर दिया, और वो देवनागरी शुद्ध रही नहीं गई। अब मिली जुली भाषा है उसमें, कुछ उधर की कुछ इधर की है, कुछ मतलब यह है कि वो आसाम की, कुछ यहाँ की, कुछ मुसलमानों की, कुछ उर्दू है, कुछ हिंदी है, कुछ ऐसा, कुछ संस्कृत के शब्द है, कुछ उसमें अंग्रेजी के शब्द, सब मिले जुले, सब भाषाओं को संस्कृत सरल कर दिया। लेकिन वो बहुत क्लिष्ट, तो योग में ही सुनी जाती है, उसमें बाद में ऐसे समझ में नहीं आती। तो जिन लोगों ने समझाया वो यहाँ का चिन्ह लिया, उसमें समझाया। स्वर्ग वैकुंठ का नहीं आएगा यहाँ, वो यहाँ का लेगा, तो चिन्ह बताया उनको। असली चीज तो छुप गई, अब चिन्ह में दौड़ते रहो। तो ये पसारा फैला दिया और बस अनजान में अंधे होकर के करते रहते, इसमें होना चाहिए। आप बोलो। ये सब भेद कहा हम जानी, यह विधि जैन धर्म निर्वाणी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई कर्म धर्म ये हमने सब अपनी आंखों से देखा, तो जान करके मैं तुमको समझा रहा हूं। रास्ता तुम्हारे पास है, जब तुम्हारी निज आंख खुल जाएगी तब इसको देखोगे जो बता रहा हूं, बिना आंख खुले हुए नहीं देख सकते। अब ये धीरे धीरे आने जाने से सत्संग मिल गया, अब ये मतलब दीन हो जाएंगे। अब ये सुन रहे, ये तो चकित हो रहे, आश्चर्य कर रहे हैं कि क्या सुना रहे हैं, क्योंकि ये तो कभी वो सुना नहीं है। और अभी कलयुग में बैठ के समझा रहे, आदि से लेकर के अंत तक। वो कहते हैं वो पुरुष वो एक ही अकेला ही है, अब भी वैसा ही है, उसने इतना विस्तार किया है, वो जैसा कहता है सही है, और भी विस्तार कर दे वो बस ही रहेगा। पहले वही था, ये सब उसी में था, कोई उससे बाहर नहीं थी। अब उसकी मौज मर्जी से वो हिलोर उठी, समुद्र का ज्वार भाटा उठा, उसने मतलब ये रचना की। अब वो जब रचना कर दिया
तो कहते हैं मैंने 3 देशों को, 3 लोगों को, अगम लोग, अलग लोग और सतलोग, इसको स्थापित किया। अब जो कुछ भी रचना नीचे की होगी वो सतपुरुष की मर्जी से होगी। उसमें अनादि पुरुष और अगम पुरुष, अलग पुरुष की उसमें कोई मर्जी नहीं। उस सतपुरुष की मर्जी उससे ही होगा। और जो इनकी मर्जी वो उनकी मर्जी, उनकी मर्जी इनकी मर्जी। अगर हुक्म नहीं होगा तो नीचे की रचना नहीं होगी। वो तो मौजी से सब काम होगा कि उसमें निज रूप है। सतलोक में भी अलग, अगम में भी निज रूप है अनादि पुरुष का, तो उनके हुक्म से होगा। मौज हुई है सतपुरुष की, उनसे है। उन्होंने 16 पत्र भेजे। बोलो, अभी आंखों देखा हाल, जो अपनी निज आंख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे देश से पहुंच करके जो देख रहे हैं कि हाथ से अंत तक, अंत से हाथ तक कैसे विस्तार, और ये भी देख रहे हैं कि सिमटाव कैसे होता है। ये नहीं कि विस्तार हो गया तो ऐसे ही रहेगा, सिमटाव हो जाता है, प्रलय हो जाती है, महाप्रलय होती है, सिमटाव हो जाती है। वो सब देख रहे हैं और सबको वर्णन करेंगे, सिमटाव भी वर्णन करेंगे और विस्तार भी वर्णन किया। बोलो, सोई काल सब जाल बिछाई, सतपुरुष की राह न पाई। बस कहते हैं भाई उन्होंने ये जाल बिछा दिया और सतपुरुष का, सतलोक का जो रास्ता था उसको छुपा लिया। क्यों मतलब है, जब कुछ कहेंगे नहीं तो छुप जाएगा। एक पीढ़ी रही वो तो चली गई, दूसरी आ गई तो उसके सामने कुछ रखा तो छुप गया, हमेशा के लिए छुप गया। सतपुरुष का रास्ता छुप गया और ये पसारा अपना फैला दिया कि हमारा राज चलता रहे। हमको बड़ी तपस्या के बाद ये सब मसाला और सुरतें मिली और ये चली गई तो फिर हमारा यहाँ क्या रहेगा, कुछ नहीं। इसलिए ऐसा। अच्छा, इनकी मौज मर्जी में वो दखलंदाजी इसलिए नहीं करते कि उन्होंने दान दे दिया। दान दी हुई चीज छीन नहीं सकते। ये सत्य का वसूल है कि दी हुई चीज नहीं छीन सकते। कोई तरकीब होगी उससे निकाल करके ले आएंगे, निकालेंगे, तरकीब से ले लेंगे, लेकिन वैसे नहीं लेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो अब जबरदस्ती क्यों कर रहा? अगर सोचते चलने की तैयारी करेंगे, हम चलेंगे तो मतलब ये बस निकाले जाएंगे। जब यहाँ किसी चीज को चाहेंगे नहीं तो निकाले जाएंगे सीधा सीधा हम। और जब तुम चाहते हो तो वे छोड़ेंगे नहीं, आपको बताए नहीं। जब आदमी कोई नौकरी करता है और कहता है कि हम नहीं करेंगे, बस हमने जो कुछ करना था कर लिया, अब तो हम जा रहे तो चलाएगा, और वैसे वहां से निकल नहीं सकता। तो वो कहेगा हमारा हिसाब का काम कर दो, क्या तुमने लिया क्या दिया, तो वो देखेगा अपना कागज। अगर कुछ रहा तो रोकेगा और नहीं रहा तो कहेगा जाओ, छोड़ देगा, फिर क्या करेगा। तो यही है बात। बोलो, सतपुरुष का वेद निहारा, जहाँ संत करे दरबार। महाराज कहते हैं सतपुरुष का, सतलोक का जो वेद है वो न्यारा, खाली संत आते जाते वहां निवास करते हैं, उनका तो वहां दरबार लगता है। जो भी संत वहां आते और जाते हैं, वहां सब समाचार सब यहाँ से ले जाते, बस वो तो जाते आते और कोई, और बाकी को भरमा लिया, भुला दिया रास्ता। बोलो, संत शरण जो प्राणी आवे, ताको संत रावत रावे। जो उनके पास आएगा, सत्संग सुन लेगा, उनसे प्यार करेगा और उससे प्यार कर लेगा, उसको रास्ता दे देगा कि चलो तुमको ले चलो। तो पहले इसी से तो मिलाएंगे। पूजा तो सबसे पहले इन्हीं की, ये दरवाजे पर तो ये बैठे हुए, इन्हीं की पूजा है। तो इनका नाम, इनका रूप और इनकी आवाज, इनका वही करा। तो पहले तो रास्ते में तो यही मिलेंगे, तो भेद बताते कि चलो चलो हम तुमको रास्ता बताते हैं, ले चलेंगे। तो जब प्रेम कर लेता है तो चलने चलते हैं। लेकिन सत्संग सुनेगा तब उसकी इच्छा यहाँ से टूटेगी। सत्संग नहीं सुनेगा तो इच्छा कैसे टूटेगी? वो तो जुग जुग की इच्छा में उसका विस्तार है, ये कैसे टूट जाएगा? छोड़ कैसे दोगे? सत्संग सुनोगे और सत्संग सुन के जब इधर से मुड़ोगे तो उनसे प्रेम करोगे तो रास्ता बता देंगे, तब नाम पकड़ाएंगे कि नाम को पकड़ो, चलो। बोलो, संत शरण जो प्राणी जावे,
ताको संत रावत जो भी प्राणी संतों की शरण में आ जाए उसको रास्ता बताते हैं और उसको ले चलते। बोलो। धर्मा कर्मा छोकत भयो ये तो अगम गाई गति कहते हैं ये तो अगम गात है, जो वर्णन किया है ये तो हमारे शास्त्रों में हमारी किताबों में नहीं है, ये तो कुछ और ही और कहा। हमारा वेद भी कहा, यानी हम जिसको मानते हैं वो भी कहा और इसके अलावा भी कहा। यही बात होती है। बोलो। बिन सत्संगति पावे नाही तुलसी कहे सबे गोराई। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं हम तो जो कहते हो कहते ही हैं, लेकिन बिना सत्संग के कोई भी नहीं पा सकता और सब संतों ने गौराया। कहते हम तो कह रहे लेकिन जितने भी संत आए सबने गौराया, सबने बिना सत्संग के नहीं मिला, सत्संग से ही मिले। और लोग सोचते हैं कि ऐसे ही कहीं मिल जाएगा। सत्संग सुनोगे, संसार को सब चीज को समझ लो और समझ करके जब इससे नाता रिश्ता भावना प्रेम स्टेज जितना लगाव प्यार और जितना मोह ममता टूटेगा तब फिर उधर को समझ में आएगा। तो बिना सत्संग। बोलो। तुलसी तत्व विचारे संत वेद न्यारा कहो। वो एक जहरी कह रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं, जो कुछ भी कहा ये सब आपने सच कहा, लेकिन ये है कि हमारा जनमत इसको जानता नहीं। अब इतने बड़े विद्वान काशी में रहते हुए मुख, अब वो ये बात कह रहे हैं कि आपने सच कहा और हमारे यहाँ कोई नहीं जानता। तो तो बात जो सत्य सत्संग से तो आए, बिना सत्संग के समझ में कैसे आएगा? ये तो पढ़ाई है। स्कूल में बच्चा जाए तो उसको ऐसे बैठा दी तो क्या पढ़ेगा? जब वो पढ़ाएगा तभी तो पढ़ेगा। एक एक अक्षर का और मिले हुए अक्षर का बोध कराता, फिर वो कहता है इस चीज का नाम ये, इस चीज से इतने का अक्षर बनते हैं तब ये बनता है, तब पते कहा जाता है। जैसे आम लिखा तो माँ लिखा तो माँ, ये बना करके कह लगे इसका नाम है आम। ये जब पढ़ाएगा तो समझ में आएगा। ऐसे ही महात्मा पढ़ाते हैं कि भाई पसारा किसने फैलाया, मसाला कहाँ से आया, मांग करके कहाँ से ले आए, किस तरह का विस्तार किया और कैसे भूल भुलैया कर डाल दी है, सब्जी भूल गया, रास्ता हो गया बंद। जब कर्मों में फंसा लिया और गंदगी जमा हो गई तो रास्ता बंद हो गया। अब कोई नहीं जा सकता। अब संतों की जरूरत है, बिना उनके कोई नहीं जाएगा। जब संत मिलेंगे तभी रास्ता ये खुलेगा। बोलो। सो पहुँचे वही द्वार अगम सारते लख पर। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि हम तो जो कहते जिन संतों ने जिनका सत्संग मिला उन्होंने रास्ता बताया, वो पहुंचे। अगम कहते हैं दरवाजे पहुंचे और वहां जाकर दीदार दर्शन किया। वहां जाकर दर्शन किए उन्होंने और उन्होंने कहा कि हमको पहुंचाया। ये बोले। बोलो। मुक्ति कहूँ निर्वार संत चरण लागी रहे। अब कहते हैं मुक्ति मिलेगी कैसे? भाई संत तो जब वहीं से उसी रास्ते से जाते हैं जहाँ मुक्ति का स्थान है, वहीं जाके निकल जाते हैं। तो कहते हैं मुक्ति तो नीचे पड़ी पड़ी लौटती है और उस दरबार को चाहती है किसी तरह से मतलब संत कृपा करे तो मैं भी उस दरबार में पहुंच जाऊं, सतपुरुष के दरबार। मुक्ति तो वहां जा नहीं सकती, तो रास्ते में लौट रही है, पड़ी हुई। जितनी सुरतें हैं सब वहां पड़ी हुई, वो नहीं वहां जाते। संत कृपा करे तो वहां की सुरतों को ले जाते हैं। तो वहां वो उतना स्थान, इतना बड़ा स्थान है, वो मुक्ति का स्थान है। लेकिन पार विमान के पार है मुक्ति। फिर भी यह घेरा है, घेरे में पड़ी हुई है, ऊपर नहीं जा सकती, वही पड़ी रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो मालिक के दर्शन दीदार से तो दुखी है कि दर्शन नहीं मिलेगा तो मतलब है तो फिर कुछ नहीं, तो बीच में पड़ी। अब बीच में जितनी सूरतें हैं जिन मंडलों पर, उनके पास नहीं जा सकते। 15 जो थे उस मंडलों में, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो मृतलोक में तो और तीनों लोक में ऊपर तो खचाखच रेसे रेसे के अंदर में सोते हमारी, जैसे इसमें से भंडार निकल रहा ऐसा है।
तो इतना मतलब ये है तो वो सब मालिक के दीदार दर्शन से वंचित थे, क्योंकि भंडार दे दिया था। इसलिए वो भंडार है तो थोड़ा ही था, लेकिन अब यह है कि है बहुत, देखने में बहुत है, और वहां देखो तो कुछ नहीं, वो तो अथाह सागर है। उसमें से थोड़ा सा कुछ दे दोगे, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला। बोलो। फिरे संत की लार, करे संत निर्वार जे। अभी है कि संतों के कहते हैं चरणों की दासी, वो तो पड़ी रहती है, भाई मेरा भी उद्धार कर दो, ऐसी कृपा दया करो कि मुझे भी घर पहुंचा दो, वो भी चाहती है। बोलो। संत सूरत से चढ़े आकाश, गगन फोड़ी वो करे निवास। कहते हैं भाई संतों के पास जाकर के और रास्ता लेकर के संतों के साथ चलना, तभी ये गगन का कहते हैं द्वार फूटेगा, खुलेगा, और तब चलो, तब चढ़ाई होगी तब के द्वारा। तो चढ़ते जाओ, गगन फोड़ते जाओ, ऊपर में जितने चढ़ते जाओ उतने गगन फोड़ना आकाश हो जाएगा, आसान हो जाएगा, धीरे टूट जाएगा। वो तो बहुत गगन है, बहुत आकाश है, एक दो आकाश, उन सबको तोड़ना है, लेकिन संतों के साथ। वो जिस रास्ते से जाते हैं, जिस शब्द से, उसी शब्द को पकड़ के चलो, और साथ साथ आगे पीछे भूलना नहीं। इन लोग कहते हैं बराबर याद रखो, तो भूल जाओगे तो फंस जाओगे, और भूलो नहीं याद रहेगा तो चलते चलोगे, ऐसे ही आकाश टूटते चले जाएंगे और निकल जाओ। बोलो। पांच तत्व का वाहन भाषा, चंद सूर जल पवन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पांचों तत्व है, वहां तो ये जाते नहीं, ये तो यही छूट जाएंगे। बस ये मतलब ये है, इनका ये सब मसाला इन आंखों के नीचे, पांचों तत्व का, ये तो वहां जाता नहीं। और ये सूरज, ये चांद और तारे, ये भी मानी जाता, इसका कोई मसाला बन जाए, ये सब यही रह जाता। बोलो। पार परे सतपुरुष अकेला, संत सूरत नित करती के। भाई सबके पार उस सतपुरुष है, मतलब जिन्होंने ये विस्तार किया, वहां अकेले हैं। अब वहां चलो यहां से निकल के सबके जाल से, तो 16 उन्होंने भेजे, 16 पुत्र, और उनके इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंडल हैं कि कहने में नहीं आ सकते। तो मालिक ने किस प्रकार से कैसी रचना की है, और कैसे कैसे भेजा, फिर सुरतों को कैसे दिया है, सब सुरतों का ही खेल है वहां। चेतन चेतन खेल होते हुए मालिक के दरबार में नहीं जा सकते, कोई तकलीफ नहीं है। एक एक सूरत के इतनी इतनी रोशनी है कि ये सूरज ऐसे हजारों यानी और लाखों सूरज एक साथ जोड़ दिए जाए, उनके सामने, एक सूरज के सामने कोई भी प्रकाश नहीं टिकेगा, ऐसा ऐसा प्रकाश है। लेकिन मालिक के दर्शन दीदार को वो नहीं हो सकते, उसके लिए दुखी है। अब वहां कोई दुख नहीं है किसी तरह का, दुख है उन लोगों में। और वो अपने खेल और तमाशों से, यानी मतलब यह कि वृक्ष बना दे और महल बना दे और ये कर दे, पहाड़ बना दे, ये सब चेतन, और दिखाई दे रहा बड़ा भारी पहाड़ है, इतना फट बिगड़ गया और बन गए, ये हमेशा लीला, आंख आंख मतलब पलक पलक होती रहती है, ये पलक चलते हैं लीला ऐसे होती रहती, ये चेतन कारखाना। वहां सब कुछ होते हुए मालिक का दर्शन दीदार नहीं है, सत्य होता। मतलब है इतना बड़ा विस्तार तो सबके, लेकिन ये जो है सबसे छोटे हैं, इससे बड़े हैं ब्रह्म, उससे बड़े पार ब्रह्म, और उससे बड़े महाकाल पुरुष, और जो 12 रह गए वो है, उनके दीप बहुत बड़े बड़े, उनके दीप बहुत बड़े बड़े। ये तो मतलब है कि निशाने पर है, वो थोड़ा हट करके है, लेकिन संतों ने उसका भेद है इतना ही इशारा कर दिया कि और है मतलब ये कि उनके, क्योंकि वो उनको भेजा है तो उनका तो रहेगा ही, और इनसे बड़ा बड़ा है चारों से और है, और लेकिन दर्शन नहीं हो सकता मालिक का। अब ये संत जाते आते हैं,
तो ये उधर भी चले जाते, तो रूहों को ले जाते, इनको सर्वशक्ति लेती ले जाने, तो वहां से पहुंचा देते और आप यहाँ पास करो। मेरा इतनी बड़ी महिमा और इतनी बड़ी गति कि संतों को कोई नहीं पहचान सकता। तुम्हारे साथ रात भर लौटते रहे, दिन भर बैठे रहे और दिन भर बात करते रहे, लेकिन उनको कोई नहीं पहचान। तो उनका खेलिए, बोलो। जो कोई दीन लीन होए आवे, ताको सतगुरु राम। तो कहते हैं कोई आदमी दीन होकर के आता है, सत्संग सुनता है, समझ लेता, तो कहते हैं सतगुरु उसको रास्ता बता और उस जीव की मदद करते, पूरी मदद करते। अब जब आएगा और दिन नहीं होगा, उनका नहीं होगा, अपने को तन मन देगा नहीं, और तन मन देगा ये सब चीजें करता हूँ, उनको दे देगा, तो फिर उसको क्या रास्ता है, क्या मिलेगा। कोशिश करते हैं कि भाई रास्ता पा जाए जल्दी, तो दिन हो जाए तो जल्दी जाए, और दिन नहीं होगा तो नहीं जाए। तो आप इसी में फंसे रहते हो, बनावट में। अहंकार हर चीज में, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, ममता, आशा, तृष्णा, इसमें फंसे रहते हो। इसलिए आपकी चाल के उस द्वार पर बैठ ही नहीं पाते, नहीं तो चाल के द्वार पर बैठ जाओ शब्द खींच ले, क्योंकि आपकी तो कोई इच्छा नहीं। तो जब संतों से प्रेम हो जाएगा तो खींच ले, अब प्रेम नहीं होता है, उनसे प्रेम होगा ये टूट जाएगा, दर्द टूटेगा, उनसे प्रेम हुआ तो खींचा होगा, और नहीं तो मतलब ये है कि फिर बड़ी दिक्कत, फिर कहोगे कसाई है कि जबरदस्ती कर। बोलो। तुलसी मोक्ष कहो समझ आई, संत चरण डोलत फिरे, तो आदरे न थाई, पाई लगन लागी रहे। अब यह है कि भाई मुक्ति जो है वो तो यहाँ तो है नहीं बातों से, न देखने से, न किताब देखने से, न पूजा करने से। मुक्ति तो इसमें सब छोड़ना ही पड़ेगा, ये सब टूटेगा तब जा करके मुक्ति मिलेगी। तो ये शरीर यहाँ रह जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर अपने मंडल पर, और लिंग शरीर अपनी जगह पर, सूक्ष्म शरीर वो मतलब है कारण शरीर अपनी जगह रहेगा। अब उससे अलग होकर के जाएगा तो सूरज जब शब्द रूप हो जाएगी तब जाकर के मुक्ति में पहुंचेगी, वह तो शब्द ही शब्द है। तो पार ब्रह्म में तो शब्द ही शब्द है, वहां पहुंचती, सब लीला शब्द ही की है, वहां शब्द ही का गुंजार है। इतना सब कुछ होते हुए ऊपर नहीं जा सकता अपने आप, उसके लिए संत चाहिए। बोलो। कहे तुलसी सुन मुक्ति बखाना, धर्मा कर्मा सुनियो काना। हाँ बोलो, आगे बोलो। मुक्ति संत की निसदिन दासी, परी रहे चरणन बस के सीधी बात को स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई मुक्ति तो संतों के चरणों की दासी है, अगर संत को पकड़ लिया तो मिल जाएगी। तो मुक्ति भी देख लेना और आगे भी चले जाना। तो उन संतों को ढूंढो, उनकी तलाश करो, कहाँ मिलेंगे। ऐसे तो परख पहचान में नहीं आएगा। अब तो वैसे तो जिनको सही है, दाढ़ी रख ले, बाल रख ले, कपड़े गेरुए सफेद पहले के हम संत हैं, तो क्या हो गया क्या? बहुत से लोग कहते हैं हम संत हैं। आप जाइए साधुओं में, क्या हम संत हैं, हम संतों को खिलाओ, हम संतों की सेवा करो, संत ऐसा तो कभी कहते। वो तो जो संतों ने महिमा की है वो महिमा की है संतों की, अपनी तो महिमा उन्होंने की है। अपने को तो दास रहे, सेवक रहे, और वो कहते हैं हम संत हैं। अब ऐसा तो बताइए फिर कितना अंतर हो गया, संत क्या है और वो क्या हो रहा है। अपने को मिल रहा है कुछ पता ही नहीं होता। कोई शब्द होता है संत, अरे को मतलब ये है कि कोई अंधकार होता है, ये सोना चांदी है, अब वो संत जानते ही नहीं। जो चरणों में जाएगा, जिसको दिव्य चरणों का अंतर जब लगाव हो जाएगा तो उसको कहते हैं चरणों में लग जाओ। तो चरण में लग जाएगा तब तो पहुंच ही जाएगा। एक ये बाहर के स्थूल जो चरण है, ये तो स्थूल चरण, स्थूल कर्म काटने के लिए, ये वासना काटने के लिए, और अंदर में सूरत के चरण अलग है। वो चरण गुरु के अलग है, उनमें लगने के लिए आदेश दिया
कि जो उनका हो जाएगा उसको ले जाएगा, और बाहर घूमता रहेगा तो रोजी मिलेगा। ऐसे चरण में थोड़ी आप हो जाते हो। ये होना बातों से होना बहुत मुश्किल है। स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी आया, हम भी वहां मौजूद थे। कह लगे भाई बाल बच्चे कैसे अच्छे हैं, कितने बच्चे और मकान, क्या मकान है? कह लगे कि हमारे 2 मकान है। दो मकान है। और ये वो तो बीच में कहीं बात भूल गया, ऐसे भूल गया, क्या हो गया? उसने कहा ये आपका है। तो कह लगे हमको दे दो भाई, अब वो तो तुम्हारा था, ये हमारा, हमको दे दिया। कोई बात निकल गई उसके मुंह से, तो तभी ये कहा कि हमारा ही, हमको दे दो। वो कह रहे थे देखो मैं परख पहचान कराता हूँ। तो मकान भी कहा, बच्चे भी, सब कुछ, और कहा ये हमारा, पैसे हमको दे दे। तो कह लगे कि ये दे दे, ये दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? ये दे। वो कहेगा ये हमारा है, ये तो देगा क्या? फिर उसके पास क्या है? चला गया। तो वो कहते हैं जवान से, बाकी दे नहीं सकते, देने में तो जान जाएगी। और जो संतों को दे देता है, जो चरणों में लीन हो जाता है, चला जाता है, क्योंकि वहां तो सब दे दिया, हमारा कुछ है ही नहीं, ये सब आप तो सूरत को अर्पण कर दिया, फिर क्या रह गया? और तन मन इसलिए देना चाहिए कि कोई बुरा काम न बन जाए, इसलिए तन और मन दे दो। मन इंद्रियों के दरवाजे में बैठा, तन ये इंद्रियां चलेंगी, उस घोड़े पर सवार हो जाएगा मन, और वो काम करेगा तो बुरा काम न करे। इसलिए तन मन दे दो बाहर से, और अंदर में सूरत को चरणों से लगाओ, क्योंकि अंदर में सूरत को शब्द से जोड़ते हैं, जैसे जुड़ी की चरण मिले, वो प्रकार से स्वरूप चरण मिलते हैं। अब वो जुड़ेगा नहीं तो चरण नहीं मिलेगी, तो उधर जाएगा नहीं, वो चढ़ाई नहीं होगी उसकी। बोलो। शांत जीवत दर्शावे जाई, सत्संग करे बहुत लोलाई। कहते भाई संत जो है वो जीव को धीरे से रास्ते से लगाकर सत्संग कर करके उसको बताते हैं, और धीरे से लगाते हैं और लगा लेते हैं, तो उसको तब उसको राह बता करके तब दिखाते हैं। और रास्ता बताया गया भाई चलो ये रास्ता, तो जब चल देता है तो दर्शाते हैं, दिखाते जाते हैं। दर्शाने का मतलब ज्ञान कराते जाते हैं, आंख से देखता जाएगा और उसका बोध उसको होता जाएगा। बोलो। तुम कहो पंचम कालन पावे, चौथे काल मुक्ति को जावे। अब वो कहते हैं कि वो ये काल भी निरंजन भगवान हो तो उनको भी मुक्ति नहीं मिल सकती। वो तो ऐसी जगह बैठे, मुक्ति तो बहुत दूर है, उनको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। 3 लोग के मालिक है, इसमें 2 बात नहीं है। परमात्मा है, ईश्वर है, सब कुछ है। आपको शरीर दिया है, सब कुछ ठीक है। उन्होंने वहां से अपनी आवाज को उतारा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुक्ति नहीं उनको मिल सकती। मुक्ति तो वहां से बहुत दूर है। और संतों को, और जो संतों के द्वारा, जो उनकी कृपा से यानी सुनते जाएंगे शब्द को पकड़ के, उनको मुक्ति मिल जाएगी। ये नहीं जा सकते, वो तो मुक्ति का बहुत ऊंचा स्थान। अरे इनको यहाँ नीचे बैठा दिया सतपुरुष ने, इनको भी बैठा है, ब्रह्म को भी बैठा है, और पार ब्रह्म को भी बैठा है, और बीच में मुक्ति का मुकाम, और ऊपर में महाकाल पुरुष, ऐसा बैठा है। बोलो। अब तुम सुनियो चित्त लगाई, तुम्हारे शास्त्र संग लखाई। कहते भाई तुम्हारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ उसी को और सुन लो। बोलो। महावीर तीर्थंकर कहिया, वर्ष 18 से ते भैया। अब वो जो भी सम्मत में वो स्वामी महाराज कहते हैं भाई इतने सन में ये हुए थे, तो मतलब ये है कि वही कितना अभी, मतलब ये लगभग 2500 वर्ष के करीब आगे पीछे बहुत हो गए, इसी के आगे पीछे ये भी हो गया। मतलब ऐसे ही मतलब ये होते गए। फिर उसके बाद में मुसलमानों में आए, ये मतलब पीर पैगंबर आए, कुतुब हो लिया। फिर उसके बाद में मोहम्मद साहब की समाते है इसी सब पीरियड के, इनके पीछे आ गए। ऐसे
अब वो कहते हैं भाई तुम्हारे ये जो तीर्थंकर है, ये जो यहाँ आए, वो मतलब ये उनकी बात कहने के लिए, तो उन्होंने तो किसी को बताया नहीं। कहा जरूर है कि निर्वाण पथ है, निर्वाण पथ, और निर्वाण पथ में एक भी नहीं पहुंचा। उपदेश तो किया है, तभी तो कहते हैं कि हरि त्यागे, हरि को त्याग देते हैं, हरी सब्जी ये नहीं खाएंगे, और मतलब ये पत्थर की पूजा करते। चेतन की करना चाहिए था, क्योंकि तो वहां चेतन बैठा हुआ, चेतन की पूजा नहीं करते, पत्थर की पूजा होती। चेतन की पूजा करो, अंदर में चेतन। तो वो तो उन्होंने बताया नहीं, और बस ये है कि प्रचार होगा। अब प्रचार में मतलब है जो जो बताया उन्होंने क्रियाएं की, कपड़े फेंक दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, नंगे रहे, सब किया, उससे क्या भगवान मिल जाएगा? 100 कपड़े पहनो तब नहीं मिलेगा, एक भी कपड़ा पहनो नहीं मिलेगा। कुछ भी करो आप, सोने से ढक जाओ तो नहीं मिलेगा, और सब फेंक दो कुछ नहीं मिलेगा ही नहीं। वो तो रास्ता ही कलयुग में, वो संतों का रास्ता है प्रेम प्रकट हुए में जाना, प्रेम का रास्ता है, और प्रेम करोगे संतों से तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। क्योंकि कलयुग योग न जग न ज्ञाना, कलयुग में जब से लगा तब से योग जग खत्म हो। कलयुग में जैसे ही शुरू हुआ, जिस समय पर महाभारत हुआ और परीक्षित को राज दिया गया, तिलक लगाया गया, उसी समय पर कृष्ण ने कहा था कि द्वापर खत्म हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा, तो जाओ तुम परीक्षित को राज तिलक करना। जब इसको राज तिलक होगा तो द्वापर खत्म और कलयुग का प्रादर्पण हो जाएगा उसी समय। और कलयुग जोग न जगे, सब कोई खत्म हो गया। अब कोई जोग करे, जग करे, कुछ ये करे, वो कोई फल नहीं, कोई फल नहीं, वो सब फंस जाएगा उसमें। घमंड में आ गया, अहंकार। अब इस क्रिया से सूरज देंगे। उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम, अब महात्मा के पास जाओ, नाम पकड़ा देंगे, नाम का आप आधार सहारा ले लो, चढ़ जाओ तो चेतन के पास पहुंच जाओगे, तब उसका दर्शन होगा। और फिर पकड़ोगे नाम को तो ऊपर चढ़ोगे तो ब्रह्म का दर्शन, और फिर नाम पकड़ोगे आवाज को, फिर ऊपर चढ़ोगे तो ब्रह्म पार ब्रह्म का दर्शन। आज शब्द से नाम से ही जाओ, ये आसान है, सबके लिए आसान है। स्त्रियां भी कर सकती, पहले स्त्रियों के लिए मना था कि ये कुछ नहीं कर सकती है, तो पतियों की सेवा करें, और उम्र का आधा हिस्सा जो लगा देते हैं वो चौथाई, यानी 3 हिस्से के बाद में तो वो भजन में लगाते हैं, उनकी सेवा करने से इनका कल्याण हो जाएगा, ऐसा कह रखा था। कल्याण क्या होगा? कल्याण ऐसे नहीं होता। अब कलयुग में से बंद कर दिया, सब महात्माओं ने कानून कायदे रद्द कर दिए कि ये सीधा रास्ता है मालिक के पाने का, तो जो सीधा हो तो चलते नहीं, फिर बने नहीं। और सज्जो त्रेधा द्वापर का काम उतार के ले आते हो, हम ये करेंगे, आपसे हो जाएगा, आप निर्मल हो जाएगा। विवेक है, मन आपका काबू में, पहले तो मन काबू में रखते थे तब नहीं होता था, अब मन हर वक्त भाग रहा, ऐसे नहीं। अब ये नाम के सहारे से जीव पार उतर जाएगा, और कोई रास्ता नहीं। बोलो। जे तुम कहो मुक्ति गति गाई, पंचम काल मुक्ति कस पाई। अब आप बड़े ध्यान से सुनो, ये मैदान तो गया बाहर, आगे आएगी गुरु पूर्णिमा, उसमें अभी तो बहुत लोग नहीं आए। मुझे तो भजन की बात करना और कुछ नहीं, मंदिर की बात कुछ नहीं, तुम भजन करो वो हमको कहना, और सबको ये रास्ता उनको देना, बताना कि भजन करो, अब उसमें लगो, और तुम्हारे पास सब कुछ खजाना। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि दूसरी जगह रखा हुआ, तुम्हारे सबके पास रखा है, लेकिन तुमने दाब करके रखा, ठीक है। और उस खजाने से अपरिचित हो, तो कोई परिचित मिलेगा तभी तो उसको उभारेगा, और तुम्हारे घाटी में मिलेगा। कहीं बाहर नहीं, घाटी पर है, और उसको उभार दिया जाए तो मिल जाए, और उभारने वाला नहीं रहेगा तो बताओ मतलब ये कैसे? तुम तो खोज नहीं सकते हो, तुम्हारे पास तो हाथ पैर नहीं है, तुम्हारे तो अंदर और बाहर की कोई आंख हो, ज्ञान हो, कोई शक्ति भी नहीं, तो दूसरा उभार कर कह गई है।
उस तरीके को, उस तौर को, जो सुलभ से सुलभ, जो आसान से आसान, उसको समझ करके और जल्दी से भरवा लें तो उसमें इधर उधर क्यों करते हो? वो मार देगा, मतलब हटाएगा तो हटाने में पूरा कचरा तो जाएगा। जब खाली बर्तन होता है तो मालूम होता है ये क्या हो रहा, लड़ाई होती है। तो कोई बर्तन थोड़ी टूट जाएगा, तो उसकी कालमा उतर जाती है। तो तुम्हारा जो अंतःकरण है वो कालमा से भरा पड़ा है, एकदम से भरा हुआ। और जरा उसको लगेगा तो रोते क्यों? जरा सा कर लेंगे तो लगाई कर लेंगे तो मतलब माल निकल जाएगा, समझ गए? बस फक साफ माल निकलेगा। अब तुम मतलब ये है कि वो गंदगी में दबे पड़े रहोगे तो सूरत निकल नहीं पाएगी। सारा खेल सूरत का है। जड़ से चेतन ऊपर आ जाए, इधर आंखों को ऊपर आ जाए और नाम की धार को पकड़ ले। ये दरवाजा तुम्हारे शरीर में, ये दरवाजा, यही सूरत बैठी है। लेकिन अब यह है कि वो गंदगी में दबी पड़ी हुई है, बेहोश है। अब जो होश में लाएगा वो तरीका मालूम, जो होश में ले आएगा। तो तुमको जो बुद्धि बाहर से मिली हुई है, जड़ बुद्धि, उसका तो कम से कम उपयोग कर लो। उसका उपयोग हो जाए तो जल्दी से चेतन निकल जाएगा। अब बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे तो चेतन दबा रह जाएगा, मजा तुमको कुछ मिलेगा नहीं। ये बात इसलिए हमने संकेत दिया आपको, जिले भाई जिले के जल्दी से अपना ये आओ और अपनी लो, समझ गए? ताकि तुमको ये होगा हाँ हमने लिया, ऐसे करोगे। और संगतों के नाम जो लोग लेकर के आते हैं उन्हीं के नाम, मतलब ये जमीन ली गई। बाबा जी के नाम एक भी इंच जमीन नहीं है, संगतों के नाम से लिया गया। और वही संगतें बैठती है, आराम करती है, सुनती है। तो ये तो, और तुम जब नहीं तो तुम भी कहोगे, मतलब है कि भाई जगह तो चाहिए। अधिकारी आते हैं भाई जगह किया जा रहा कि तुम अग्रसर हो जाओ चलने के लिए, तो आपको चलना चाहिए। अब उधर भागो ज्यादा मत, इधर कुछ न मिला कभी, इतने जुग बीत गए कभी कुछ नहीं मिला, और तुम उधरी को भाग रहे हो कुछ मिल जाएगा अंधेरे में। अंधेरे में क्या मिलने वाला, उसमें टटोलते रहो कुछ में, और जो मिलेगा वो सेमर का रुई है, हाथ में कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसे करते रहो कुछ नहीं, उसमें चोट मारेगा तोता, उसमें कुछ नहीं दबेगा। तो रुई है ऐसे, ऐसे ये रुई है धुआं है, ऐसे चले जाओ देखते हुए। और फिर इसके लिए तुम अगर रह गए तो फिर रोगे, चिल्लाओगे, और फिर तुम भी फक हो जाओ, और हमारा भी फक, हम भी फक हो जाए। हमारा क्या है, ये तो काल का मसाला है, एकदम से बुर टूट फूट जाएगा और अंदर से राख हो जाएगा। उनका मसाला, मसाले में चेतन बैठा हुआ, उसे अपना काम कर लेना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव।